नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर के जो स्टेट अवार्ड्स है उसकी घोषणा कर दी गई है और जम्मू कश्मीर के लिए सबसे गौरवान्वित क्षण ये है कि आजादी के 70 सालों में पहली बार किसी संस्कृत के विद्वान को स्टेट अवार्ड मिला है। एलजी मनोज सिन्हा ने बाकायदा इसकी घोषणा की है और उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों में पहली बार किसी संस्कृत विद्वान को ये अवार्ड दिया गया है। और वाकई महंत रोहित शास्त्री की अगर हम बात करें तो संस्कृत में उनका जो योगदान है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो संस्कृत को आम भाषा बनाने के लिए कितना ज्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने गुरुकुल मोबाइल खोला हुआ है ताकि घर घर जाकर संस्कृत भाषा को जो हमारी प्राचीन भाषा है, जो शास्त्रों की भाषा है, उसको घर घर तक पहुंचाया जाए, एक आमजन की भाषा बनाया जाए। चाहे व्यवसाय की बात करें, वेयर हाउस में जिस तरह से वहां पर कैंप लगाया गया, और भी कई ऐसी चीजें हैं। और हम बार बार एलजी मनोज सिन्हा के भाषणों में आपने सुना होगा कि किस तरह से वो संस्कृत को लेकर काफी संजीदा है और संस्कृत की जब बात आती है तो वो महंत रोहित शास्त्री का जिक्र जरूर करते हैं। और मुझे आज भी याद है कि जब एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी तब वो बाकायदा लोगों से मुखातिब हो रहे थे और उन्होंने मंच पर कहा था कि जम्मू कश्मीर की आवाम पूछती है कि क्या बदलाव आया है। इससे बड़ा बदलाव क्या है कि महंत रोहित शास्त्री जैसे विद्वान, संस्कृत के विद्वान जो हैं, जो युवा हैं, वो घर घर संस्कृत का पहुंचाने की कोशिश करें, वो संस्कृत को एक पहचान दे रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या है। और रोहित शास्त्री जी को ये जो अवार्ड दिया गया है ये सोशल रिफॉर्म्स और एम्पावरमेंट की कैटेगरी में दिया गया और ये वाकई बहुत ही फख्र की बात है, गौरवान्वित वाली बात है कि संस्कृत के विद्वान को स्टेट अवार्ड मिलना। महंत रोहित शास्त्री जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। महंत जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, बहुत 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 बधाई आपको। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जी जी बिल्कुल सही। तो कैसा लग रहा है आपको? बड़ी खुशी है कि संस्कृत प्रेमियों का और जो मेरे मित्र हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, हमारे कुल देवता हैं और खासकर जम्मू संवाद का भी बड़ा योगदान रहा है संस्कृत को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए। और आपका भी ललित भाई, अमित जी का, पूरी टीम का धन्यवाद। चलिए, सभी का योगदान है, खाली और भी कई हैं लोग जो संस्कृत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो एक पहचान है। ये आपके जहन में आया कैसे कि संस्कृत को जम्मू कश्मीर में प्रचलित किया जाए? मैं ललित भाई साहब, मैं 2001 में जो है शास्त्री नगर में हमारी संस्कृत विद्यालय होता था, तो मैंने मध्यमा में 9वीं कक्षा में वहां पे एडमिशन ली जी। तो तकरीबन 20-22 साल से 23-24 साल ही लगा लो कि संस्कृत का संबंध रहा है हमारा। और संस्कृत को समाज एक ऐसी दृष्टि से देखता था कि थोड़ा दूर ही रहते थे लोग हमसे, पर लोग एक फ्यूचर ढूंढते थे कि इसमें फ्यूचर नहीं है। और कुछ लोग डराते थे बच्चों को, आप संस्कृत में नहीं पढ़े। अगर किसी भाषा को पढ़ के सम्मान मिलता है तो मात्र संस्कृत भाषा को पढ़ के मिलता है, क्योंकि आप भी मुझे बुलाएंगे तो रोहित शास्त्री जी। और संस्कृत भाषा में रोजगार के साधन भी हैं और सब कुछ है और आने वाला युग संस्कृत का है। तो जब पढ़ते पढ़ते ही हमने शुरू कर लिया कि संस्कृत भाषा को प्रदेश में बढ़ावा मिलना चाहिए। और जैसे ट्रस्ट का था कि माता वैष्णो में विभाग नहीं था, तो एलजी साहब से आग्रह करके वहां पे स्थापना ही कटरा गुरुकुल में सीटें बढ़ाई गई। और छठी कक्षा से जब प्रथम कक्षा से प्रदेश में संस्कृत लागू हो, संस्कृत विश्वविद्यालय अलग से हो, संस्कृत अकादमी की स्थापना हो, ये हमारे मुद्दे हैं। और एक कैलक रत्न अवार्ड भी हमने शुरू किया है कि लोग इससे प्रभावित हों कि संस्कृत का कार्य करें, हम अवार्ड देते हैं। और 2-4 साल से पिछले एलजी साहब भी दे रहे हैं उस पुरस्कार को। और एक मोबाइल गुरुकुल भी शुरू किया है कि घर घर जाकर संस्कृत पढ़ा रहा है। और ट्रस्ट के माध्यम से हम निःशुल्क पुस्तकें, पंचांग, कैलेंडर और समय समय पे जो है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो कभी आपने सोचा था कि संस्कृत जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा
प्रचलित हो जाएगी कि एलजी मनोज सिन्हा, जो खुद संस्कृत से बेहद प्रेम करते हैं, वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे और आखिरकार आपको स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तो उन काम देख के उनको लगा, मुझे लगता है कि संस्कृत को भी बढ़ावा मिलना चाहिए और उनका पूरा आशीर्वाद है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। नहीं, कभी ये सोचा था कि संस्कृत इतनी ज्यादा प्रचलित हो जाएगी और इस पर अब चर्चा भी होगी कि हाँ, संस्कृत जो है वो घर घर तक पहुंचाई जाए, और आपने बकायदा एक मेरे ख्याल में पुस्तक भी लिखी है जो बड़ी सरल भाषा में है। भाई साहब, बड़े तकरीबन 20-25 वर्षों का प्रयास है कि जैसे दीपक गुप्ता जी के साथ मिलकर हमने बियर हाउस में संस्कृत बाजार लगाया, और जैसे सिटी एंड कोऑपरेटिव बैंक में संस्कृत में काम किया गया, और चूड़ामणि संस्कृत की संस्थान की स्थापना की शक्ति पाठक जी ने, और प्रयास चल रहे थे। तो अभी उस कार्यों को मान्यता मिल रही है, जो हमने बीज लगाया है अभी मुझे लगता है फल देने के समय आ गया उसका। मतलब अभी और भी जो रास्ता है वो आपने तय करना है। अभी तो ये अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो और शुरुआत है। अच्छा, ये बताइए कि फोन वगैरह आए कि नहीं? काफी बधाइयों के बाहर से बड़े विदेशों से भी फोन आ रहे हैं। जब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, काफी लोग भी व्हाट्सएप कर रहे हैं और तो चलिए, और चलिए अब आप बहुत बहुत बधाई आपको, जम्मू संवाद की पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई। जम्मू कश्मीर की वासियों, आपका एक बहुत बड़ा रोल है मेरे जीवन में। तो कुछ कम लोग ही होते हैं जो अपनों की खुशी से खुश होते हैं, उनमें से एक आप भी हैं। और जम्मू संवाद ने हमारे संस्कृत के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसको भी बड़ा प्यार मिला, और विशेषकर जम्मू संवाद की पूरी टीम को एक बार पुनः मेरी तरफ से धन्यवाद। सर, सबसे ज्यादा शास्त्री जी, महंत जी, आपके प्रयास हैं, आपके मित्रगण और जो डीआईजी शक्ति पाठक जी जो अपना गुरुकुल जिस तरह से वहां पे चला रहे हैं, ये जो पूरी टीम है, मुझे लगता है इस पूरी टीम की मेहनत जो है वो अब दिख रही है। पूरा टीम वर्क है भाई साहब, और वो तो भाई साहब उस डिपार्टमेंट में रह के संस्कृत की सेवा कर रहे हैं। और मैं संस्कृत प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि आप भी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर आए और प्रदेश में संस्कृत भाषा। अब तो जो संस्कृत से जो प्रेम करते हैं उनकी तो इच्छाएं और बढ़ जाएंगी। वो तो कहेंगी कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोली जाए इसकी संस्कृत की। देखिए, सरकार का अच्छा प्रयास है। अगर मुझे अवार्ड मिला है तो आगे भी कुछ लोग कार्य करेंगे, उन्हें भी मिलना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ अब कुछ प्रशंसकों की ये एक मांग बढ़ेगी कि संस्कृत को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर संस्कृत की यूनिवर्सिटी अलग से खोली जाए। जी, और हम लगे हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है मोदी सरकार से, क्योंकि एलजी साहब से पूरी उम्मीद है, क्योंकि आजादी के 70 वर्ष बाद पहली बार संस्कृत का पुरस्कार मुझे मिला, और आजादी के 70 वर्ष बाद 3 सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज मोदी साहब ने दी, एलबीएस, तिरुपति और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। और मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में 16 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, एक जम्मू कश्मीर से अलग से हमें पक्का मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई इसके लिए, स्टेट अवार्ड के लिए। तो महंत रोहित शास्त्री जी से हमारी बात हो रही थी, और वाकई में इस युवा ने जो संस्कृत के लिए किया है, वो उनके जो कार्य हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये संस्कृत को लेकर बहुत ही ज्यादा संजीदा है। और कई अपने दोस्तों को देखिए, जब आपको इनाम मिलता है, जब आप कोई जीत हासिल करते हैं, तो सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है वो ये दिखाता है कि आप अपने साथियों को नहीं भूलते हैं। और महंत रोहित शास्त्री जी ने जिस तरह से पूरे लोगों के नाम, कि कौन कौन किन किन का शुक्रिया अदा किया और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये जो है, ये सफलता जो है वो बता रही है कि संस्कृत को अब और बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही गौरव की ये बात है, और मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में भी संस्कृत को लेकर इसी तरह के अवार्ड दिए जा सकते हैं, और यहीं से जो प्रेरणा है वो मिलेगी अन्य राज्यों को। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।